हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्रि में माता रानी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं उनके तरफ से आपके लिए, इस टॉपिक पे आज रीडिंग करूंगी मैं। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इससे पहले इंस्टा पे जो है हमारा पेज द वर्ल्ड ऑफ टारो 1111 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो गो एंड फॉलो। ओके, वहां पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आपको माता रानी देना चाहती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके ओके, द मून, स्पाइसिस एनर्जी, आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे एंड में। कार्ड इज पॉपिंग आउट। ओके, द स्टार, मून के बाद ही स्टार। ओके, दो मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए अभी तक। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुए ले लेते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, ग्रेट। ओके, जस्टिस, तीन मेजर अरकानाज आए हैं गाइस आपके लिए, तीन तीन मेजर अरकानाज। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, तो चार मेजर अरकानाज, द हाई प्रिस्टेस। वाओ, चार मेजर अरकाना एक रीडिंग में आना बहुत बड़ी बात है। बॉटम, ओके, स्ट्रेंथ, तो बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। मून, स्टार, जस्टिस, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, पांच मेजर अरकाना आए हैं आपके लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और खास करके नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है, जब हम लोग माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाह रही है उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़े मैसेजेस हैं, बहुत बड़ी बात है ये। ओके, तो स्टार्ट अगर हम लोग करें कि आपको क्या मैसेज मिलने वाला है, सबसे पहले राशियां देख लेते हैं। राशियां यहाँ पे हैं, पाइसिस है एंड एक्यूरियस है, लिब्रा है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। लियो, यस, तो ये राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, ये आपके सन मून राइजिंग में हो सकती है, या फिर आप जिससे डील कर रहे हैं उनके ये राशियां हो सकती है। ठीक है, बट क्योंकि आपकी रीडिंग कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा रेजोनेट करेगा ये। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ तो है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो। ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके लव लाइफ को लेके ही लग रहा है। आप हो सकता है अपने लव लाइफ को लेके काफी इनसिक्योर हो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, उनके उनको लेके जो है ना आपको इनसिक्योरिटी है। आपको लगता है कि कुछ चीजें जो है वो हिडन है, छुपी हुई है, आपको उस बारे में नहीं पता, आपको बहुत एंजाइटी फील होती है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना ये आपके साथ हो रहा है कुछ टाइम से, ये
चल रहा है आपके साथ, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप हिडन रिलेशनशिप में है किसी के साथ, और आपको जो है ये रिश्ता हिडन नहीं रखना, आपको चाहिए कि इसको एक्सेप्टेंस मिले, सोशली एक्सेप्टेंस मिले। हो सकता है आप किसी फॉरबिडन कनेक्शन में है, लाइक जो सोसाइटी में फॉरबिडन होते हैं, लाइक आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है। हो सकता है कि दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, तो ये छुपा हुआ कनेक्शन है। तो जो भी है, ये आपको जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप इतना ओवर थिंक मत करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना, ये जो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, इसी वक्त, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ होप मिलेगी, ठीक है। यूनिवर्स जो है ना आपको साइंस देना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ साइंस मिलने शुरू हो गए हो, और अगर नहीं मिले हैं तो बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे, और आपको जो है ना आपके अंदर नई, मतलब एक उमंग जगेगी। जो आप होप लूज कर चुके हो, जो आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिस्ट्री है, छुपा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा, बहुत सैड सी एनर्जी है आपकी, बहुत ही ज्यादा दुख में हो, तो आपको जो है ना अब होप मिलेगा, ठीक है। आपको एक नया दिशा मिलेगा, नई दिशा मिलेगी आपको, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ कनेक्शन में हैं, वो इंसान जो है ना, ही इज अ ही और शी इज अ स्टार लाइक पर्सनैलिटी, ठीक है। या तो सच में फेमस हो सकते हैं, या तो फेमस अगर नहीं है तो हाँ, रिच बहुत है ये। कुछ तो है ऐसा जो, जिस वजह से ये हो सकता है इस कनेक्शन को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक और रीजन दिया था कि फॉरबिडन कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है, तो ये जो है ना कनेक्शन को छुपा के रख रहे हैं अभी, कि फैमिली नहीं मानेगी और समथिंग। तो जो भी है, ये चीज है यहाँ पे, ये दिख रहा है। बट मैं आपको बता दूं, सून, बहुत ही जल्द, दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट, ठीक है। बहुत जल्द ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे आपको 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड दिख रहा है, तो हाई चांसेस है कि ये जो है ना कमिटमेंट के बारे में, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी। इनको भी नहीं अच्छा लग रहा है जो भी चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन आपको, आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज इक्वली इन्वॉल्व विथ यू, बट द थिंग इज कि उनके साइड से कुछ चीजें हैं जिस वजह से ये प्रेशर बन रहा है, ठीक है। कुछ मतलब है, सोशल नॉर्म्स होते हैं ना कुछ, तो कुछ चीजें हैं जिस वजह से ना इनको प्रेशर, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से ये निकल नहीं पा रहे उस चीज से, सोसाइटी, इमेज एंड ऑल। बट मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है ना बहुत जल्द इन चीजों को, इन ऑब्स्टेकल्स को, इनसे हटते हुए जो है ना आपके पास आ रहे हैं। और आपको, अगर सपोज आप लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में भी हो, तो भी ये आपके पास आ रहे हैं। और अगर नहीं हो, करेंटली ही रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं आपके, तो भी ये पर्सन मैं देख पा रही हूँ, ये आपसे ओपनली कम्युनिकेट करने वाले हैं शादी को लेकर, ठीक है। फ्यूचर को लेकर ये बात करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द जो है फ्यूचर को लेके ये कॉन्वर्सेशन करेंगे। हो सकता है अभी तक नहीं की हो सकता है इतना सीरियस टॉक ना किया हो, आपने किया हो बट इन्होंने नहीं किया हो अपने साइड से। तो सून, बहुत ही जल्द जो है ना ये करने वाले हैं। आपको ये ऑफर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, शादी का ऑफर ये आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए। तो आपके साथ बेसिकली क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, ठीक है। जस्टिस किया जा रहा है। जो स्ट्रगल देखना था, जो लेसन्स मिलने थे, जो इनर वर्क करना था, वो हो चुका है अब। अब टाइम है कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और डोंट वरी, ये जो जस्टिस है ये आपके हक में ही होगा, जैसा भी होगा। जैसे कि अगर ये इंसान निकल जाता है आपके लाइफ से, ठीक है, तो भी वो जस्टिस ही है। वो जस्टिस किस तरीके से है, क्योंकि दिस पर्सन वाज नॉट राइट फॉर यू देन। अगर ये निकल जाता है, अगर ये इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पाता है, सी, जिन लोगों के पर्सन इस ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनका रिलेशन जो है ना वो कट हो जाएगा गाइस, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। बट हाँ, वो मुझे कुछ ही पर्सन लोगों के लिए दिख रहा है। बाकी दिस पर्सन इज गैदरिंग करेज, इनको वो करेज मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से वो करेज प्रोवाइड किया जा रहा है, और इनको जो जो है ना ये पुश किया जा रहा है आपके टूवर्ड्स आने के लिए।
तो ये आएंगे, ठीक है, वो करेज दिखाएंगे और ये आएंगे। और नवरात्रि जो है, ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल साबित होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं एक्चुअली। आपको एक चीज बोला जा रहा है, ओके, आपको एक चीज बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे थोड़ा काम करो, ठीक है। हो सकता है आप इंट्यूटिव हो, बट आप जो है ना अपने इंट्यूशन पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो उसको ऐसे अनदेखा मत कर दो। अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है ना, तो सुनो उस चीज की, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह करो, इससे जो है ना आपका इंट्यूशन पावर और बढ़ेगा, वो है आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हो ना, मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी दिख रहे हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप जो है ना, आप जो देख रहे हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस कार्ड जो है वो डिवाइन फेमिनाइन को दिखाता है। तो अपने पावर में आना है आपको, ठीक है। यू होल्ड द पावर इन दिस कनेक्शन, तो उस पावर को निकालो अपने अंदर से, मतलब दिखाओ अपने उस पावर को, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। रेजिस्ट मत करो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डोंट रेजिस्ट, होने दो, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। साइंस आपको मिलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ रखना है आपको, पेशेंस रखिए, ठीक है। ये जो कनेक्शन होते हैं, ये आपको टेस्ट करेंगे, ये आपको ट्रिगर करेंगे, ये आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आपको जो है ना वो स्ट्रेंथ बना के रखना है। वो स्ट्रेंथ अगर नहीं बना के रखोगे तो फिर इसीलिए मोस्टली रियूनियंस जो होते हैं ना, यूनियंस जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। रीजन यही है। आपको पूरा फेथ यूनिवर्स पे रखना है। खुद से प्यार करो पहले, सेल्फ लव, उस चीज में आओ। जब खुद से प्यार करोगे, आपका जो काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, वो और ज्यादा पुल होगा आपके टूवर्ड्स, वो खुद आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हो, अलग नहीं हो, ठीक है। एंड जो लोग नहीं हो स्पिरिचुअल कनेक्शन में, उनके लिए भी जो है ना आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ देंगे कि आप जो है इस कनेक्शन को मतलब इनर वर्क कर सको। इनर वर्क सबके लिए जरूरी होता है, नॉट ओनली आप इस कनेक्शन मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और सोलमेट कनेक्शन में हो तो ही आपको करना है। इनर वर्क हर एक सोल को करने की जरूरत होती है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। हमारे अंदर बहुत सारे चीजें होते हैं जो इम्परफेक्ट होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ईगो, उसके बाद जेलसी, लालसा, ग्रीडीनेस, ठीक है, और चाहिए और चाहिए, ये जो है ना, ये ग्रेटफुल हुए बिना और चाहिए करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से जो है ना आपको इनर वर्क करना जरूरी होता है। जब आप इनर वर्क करते हो तब आपको समझ में आता है कि इल्यूजन क्या है, ठीक है, और रियलिटी क्या है। क्या जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो रियलिटी है या वो इल्यूजन है। तो माता रानी जो है ना वो आपको इस नवरात्रि में वो शक्ति प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा उनके तरफ से। माता रानी क्या है? शक्ति की प्रतीक है ना, शक्ति ही है वो। तो वो शक्ति जो है आपको मिलेगी कि आप जो है अपने पावर में आ सको। समझो खुद के पावर को, ठीक है, किसी के ऊपर रिलाई मत करो, खुद के ऊपर रिलाई करो, ओके। तो ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है, यस। और ये पर्सन जो है, इन्होंने भी जो है ना अभी जो मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि ये पीछे हट चुके हैं इस कनेक्शन से, अब कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं हटे हैं इस कनेक्शन से। हाँ, ये पर्सन कंफ्यूज है, हाँ ये पर्सन जो है अभी हो सकता है आपसे इतना बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं होगा, बट ये पर्सन जो है ना ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी भी है ना, तो दे आर नॉट हैप्पी देयर, ये मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। डीप डाउन इनको पता है कि वो खुश नहीं है वहां। इनकी रियल हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ ही है, दे नो वेरी वेल दिस, ठीक है। बट हाँ, आपको जो है ना रिसीविंग की एनर्जी में आना है, ना कि कंट्रोलिंग की एनर्जी में। कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है, सरेंडर कीजिए। जिस वक्त आप सरेंडर
कर देंगे और कंट्रोल करना छोड़ देंगे चीजों को, अब देखना आउटकम कैसा आता है। आउटकम की चिंता मत करो, जितना आउटकम का सोचोगे उतना ही डिले होता जाएगा। आपको आउटकम का सोच के नहीं करना है। ओके, यस। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, क्या गाइड किया जा रहा है आपको माता रानी की तरफ से। लेट्स सी। अपॉर्चुनिटी सी, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, करियर में मिलेंगे और आपके पर्सनल लाइफ में भी, लव लाइफ में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, टेंशन मत लो, आपका जो ये कनेक्शन है ये कहीं भी नहीं जाएगा। और करियर को लेके भी अगर टेंशन में हो ना, तो उसको लेके भी ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मिलने वाली है। नो, ओके। तो अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर है नो, फिलहाल के लिए। अगर आपको यस में चाहिए था आंसर, तो हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, बट अगर अभी नो आया है तो कुछ रीजन से आया है, हो सकता है अभी सही नहीं है, सही टाइम नहीं है फॉर दैट। ओके, अनलाइकली, यस। तो जो मैंने आपको बोला, दिमाग में एक वो जो फिट कर लिया है ना कि ये ऐसा है तो ये ऐसे ही होना चाहिए, ये कंट्रोल होता है। ये आउटकम मुझे ऐसा ही चाहिए, ये होता है कंट्रोल। ये मत करो। ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओ, रिसीविंग की एनर्जी में आओ। आपको जो मिलेगा आपको अच्छा ही मिलेगा, जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा मिलेगा। जो भी मिल रहा है आपको मिलेगा आपको। तो आप जो है ना वो कंट्रोल छोड़ दो। आपको माता रानी यही कह रही है कि आप कंट्रोल छोड़ दो, कंट्रोल मत करो चीजों को। बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने इनर वर्क पे ध्यान दो। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले खुद को खुश रखो। ठीक है, माइंड डिस्ट्रैक्ट करो, जो आपको खुशी देता है, जो भी चीज। ओके, यस। एक कार्ड और निकालते हैं। हेल्पफुल पीपल, यस। तो आपके चारों तरफ है हेल्पफुल पीपल। आप उनसे जो है बात करो, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो उनसे लो, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई ऐसा हेल्पफुल पीपल चाहिए था, सपोज नहीं है कोई अगर ऐसा, तो कोई हेल्पफुल ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में जो है यूनिवर्स भेज रहे हैं। ठीक है, माता रानी जो है इस नवरात्रि में आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन तो भेज रही है जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इस सिचुएशन से निकलने में। ओके, यस। सी, तो हेल्पफुल पीपल के बाद यस आया है, पहले नो था, देन जो है ना हेल्पफुल पीपल आने के बाद यस आया है। तो बेसिकली अगर आप हेल्प लेते हो, सी, हम इंसान हैं, ठीक है, हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप सब काम अकेले नहीं कर सकते, पड़ती है जरूरत, सबको पड़ती है। तो अगर आप इनसे हेल्प लेते हो, आप शेयर करते हो, बातें करते हो, तो चीजें जो है ना और जल्दी होंगी। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो ना कि किसी को भी नहीं बताना, कुछ कुछ नहीं करना, जैसे कि जो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो अभी। ठीक है, आप मतलब एंजियस फील कर रहे हो सकता है, रात को नहीं सो रहे हो, आपको बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में हो आप। तो वो इसलिए और ज्यादा है क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, शेयर करो तो आपको जो है ना वो फील होगा थोड़ा लाइट। ठीक है, कोई ना कोई आपको एडवाइस ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अब शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से भी जाके शेयर कर दो जो आपको समझता ही नहीं है। तो आप जानते होगे ना कि कौन है ऐसा आपके सर्कल में जो सच में हेल्पफुल है, जो आपका अच्छा सोचता है, तो ऐसे इंसान से शेयर करो चीजें। ठीक है, बाकी यस, ये नवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, आपको प्रपोजल मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, जस्टिस होने वाला है आपके लिए, आपकी इंट्यूशन पावर और बढ़ेगी।
ठीक है। आपको जो है ना एक चीज और बोला जा रहा है कि हर एक चीज ना, जैसे कि सपोज ये जो इंसान है, इनको आप हर एक चीज मत बताया करो अपनी फीलिंग्स को लेके, थोड़ा थोड़ा ना मिस्ट्री भी रखा करो। इससे क्या होता है, वो कनेक्शन में जो है ना वो एक स्पार्क जो है वो बना रहता है। इनको लगने दो आप थोड़े से मिस्टीरियस, ठीक है। ये जो है ना आपके कनेक्शन को अलाइव रखेगा, ठीक है। यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 4/14/24, 7/17/27, 2/12/22, 9/19/29 एंड 8/18/28। और कुछ मंथ्स जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर। यस। हम्म। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। यही थे माता रानी के मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।